बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। तो मेरा नाम है शीतल शर्मा, मैं आपकी बायोलॉजी टीचर और हम पढ़ रहे हैं क्या आज चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, और इससे पहले वाले लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं मेंडल के बारे में, मेंडल की थ्योरी कि मेंडल ने मटर का पौधा ही चुना था तो क्यों चुना था। ठीक है, मटर के पौधे में ऐसी क्या क्वालिटीज थी, तो हमने देखा था उसमें 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे। उसके अलावा बच्चों हमने देखा था कि एलील क्या होता है, जीन क्या होता है, ठीक है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, ये सारे पॉइंट हमने उसमें इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, मेंडल्स लॉज और लॉ ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, कि लॉ ऑफ हेरिडिटी क्या है या मेंडल ने कौन से लॉज दिए थे, कौन से नियम दिए थे। तो बच्चों उन्होंने काफी सालों तक स्टडी की, एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उन एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकालकर उन्होंने क्या किया, अपने लॉज दिए, अपने नियम दिए। ठीक है, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट में किया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कंक्लूजन निकाला। तो अगर हम देखें तो वो उनके लॉज कौन से थे। फर्स्ट था मेंडल्स लॉज। ठीक है, फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये 3 लॉज दिए थे। तो आज हम सारे लॉज पढ़ेंगे वन बाय वन। तो चलिए, फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर है, डोमिनेंस। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डोमिनेंस क्या है। देखो, वैसे भी अगर डोमिनेट कहते हैं ना, वो इसको डोमिनेट कर रहा है, इसने उसको डोमिनेट किया, तो एक जो है बहुत ज्यादा प्रभावी है, दूसरा जो है वो इतना ज्यादा प्रभावी नहीं है। तो जिसने क्या करा, दूसरे के अफेक्ट ही नहीं होने दिया, सिर्फ अपना अफेक्ट ही रखा। ठीक है, जिसने अपना अफेक्ट ही रखा और दूसरे के अफेक्ट को दबा दिया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है, व्हेन पेरेंट्स विद प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड। ठीक है, कि जब पेरेंट्स जो है, ठीक है, वो उनमें क्रॉस कराया जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्या, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टॉल और मैंने क्या लिखा, ड्वार्फ। ठीक है, तो टॉल में कैपिटल टी, ड्वार्फ में स्मॉल टी। ठीक है, अब इनका क्रॉस कराएंगे तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, टॉल। ठीक है, तो टॉल यहाँ पर क्या है, ड्वार्फ का तो कुछ दिखा ही नहीं, तो टॉल को हम क्या लिखेंगे, टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ। ठीक है, कैपिटल टी जो है यानी कि जो टॉल है, ठीक है, ये डोमिनेंट है किसके ऊपर, ड्वार्फ के ऊपर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर यही है कि जब हमने किसी के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के बीच में मतलब क्रॉस कराया, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है, तो उसमें से एक ट्रेट ही अपीयर होगा। ठीक है, ओनली वन फॉर्म ऑफ द ट्रेट अपीयर, और एक ही क्या जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो हमने एक लॉ पढ़ लिया, अब हम दूसरे पे लॉ पे आते हैं। ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, किस फैक्ट पे है कि दैट एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ठीक है, एलील हमने पढ़ा था किसी भी कैरेक्टर की, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर के एक क्रोमोसोम में, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सब क्या है, एलील है।
तो क्या है कि दैट एलियन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड, मतलब कैरेक्टर्स ब्लेंड नहीं होते और वो वाले जो कैरेक्टर्स है वो दोबारा से रिकवर हो जाते हैं। कहां पर? F2 जनरेशन में। ठीक है, थ्रू वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 स्टेज। क्या बात समझ में आई? यहाँ पर कि आर एज सच इन थ्रू वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 स्टेज, मतलब ये जो करेक्टर है लेकिन F1 में नहीं दिखाई दे रहे। फिर क्या हुआ? फिर से उनका क्रॉस कराएंगे तो कहां पर दिखाई देंगे? F2 जनरेशन में वो करेक्टर दिखाई देंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझे क्या है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया? टॉल, ड्वार्फ, ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉस कराया, क्या आया? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। ठीक है, अब इस कैपिटल टी इसकी आपस में क्या कराई? सेल्फिंग कराई। ठीक है, इनकी आपस में सेल्फिंग कराएंगे। तो कैसे कराएंगे ये देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या आया? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या है? टॉल, 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 क्या है? ड्वार्फ। ठीक है, तो इसका फिनोटाइप, फिनोटाइप हम कैसे निकालते हैं बेटा? ये देखिए, ये देखिए फिनोटाइप क्या है। देखो, कैपिटल टी 1, कैपिटल टी 2, कैपिटल टी 3 है ना, तो 3 रेशो और फिर यहाँ पे क्या है? स्मॉल टी 1। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे 3 रेशो और स्मॉल टी क्या है? 1। अब अगर जीनोटाइप देखे तो ये देखो, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, तो क्या हुआ? 1 रेशो 2 रेशो 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये कौन सा लॉ है? ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ क्या कह रहा है कि व्हेन 2 इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, 2 इंडिविजुअल हैं जो कि एक दूसरे से डिफर है इन 2 और मोर पेयर ऑफ फैक्टर्स, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर में, तो द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अदर। ठीक है, तो क्या होगा? जो इनहेरिटेंस हो रहा है, इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो इनहेरिटेंस जो हो रहा है एक पेयर का इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अदर। ठीक है, तो 2 इंडिविजुअल। अब इसको देखिए, जैसे यहां पर क्या लिया, इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी इसको बोल सकते हैं। तो राउंड क्या है? कैपिटल आर, येलो क्या है? कैपिटल वाई, ठीक है, राउंड। और फिर इसके बाद में क्या है? ये रिंकल्ड, स्मॉल आर, और ग्रीन क्या है? स्मॉल वाई।
ठीक है, तो ये देखिए राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, आप इनका इनका जब क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, इनका क्रॉस कराने के बाद में कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, ये आया। अब क्या करेंगे इसका, देखिए इनकी आपस में सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, तो सेल्फिंग कराने पर क्या है, ये देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इनके जो गैमेट बन रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4, ये गैमेट बने। ठीक है, अब इन गैमेट का आपस में क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो कैसे कराएंगे इनका क्रॉस, पुन्नट स्क्वायर बना के। ये देखिए ठीक है, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे ही यहां पर अब इनका क्रॉस कराओ। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो अब इसमें जब हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो राउंड येलो कितने हैं, राउंड येलो कितने आए 9। ठीक है, राउंड ग्रीन कितने आए 3। ठीक है, फिर यहां पर रिंकल्ड येलो कितने हैं 3। ठीक है, और फिर रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेशो आता है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। चलिए इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 9:3:3:1। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझिए। परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या है बच्चों कि एन ऑर्गेनिज्म शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, एंड हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड। अब हमें क्या करना है, हमें उसके जीनोटाइप का पता लगाना है। ठीक है, तो जब हम उसके जीनोटाइप का पता लगाना होता है तो हम उसके क्रॉस करवाते हैं, किससे, रिसेसिव पेरेंट से। ठीक है, उसका क्रॉस किससे कराते हैं, रिसेसिव पेरेंट से। ठीक है, तो ये जो प्रोजेनी इससे बनी है इस क्रॉस से कैन इजीली बी एनालाइज्ड। हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं कैसे, टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम प्रोडक्शन लगा सकते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या हुआ। ये जीनोटाइप पता करने के लिए ही टेस्ट क्रॉस किया जाता है।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन ली है, ये देखो ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, इसको ध्यान से समझना, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये भी होमोजाइगस रिसेसिव है। अब यहाँ पर क्या किया है, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव को किससे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका जो है जीनोटाइप पता लगाना है। ठीक है, तो जीनोटाइप इसका कैपिटल डब्ल्यू भी हो सकता है और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसका क्रॉस करा देंगे, तो होमोजाइगस रिसेसिव यही है। ठीक है, अब इसका क्रॉस कराएंगे हम, तो देखिए क्रॉस कराने पर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पर क्या है स्मॉल डब्ल्यू। तो ये तो क्या आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से पिंक से आ रहे हैं, ये थोड़े क्या आ रहे हैं पिंक, ये वायलेट कलर के, तो ये थोड़े से कैसे आ रहे हैं, तो हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर व्हाइट। ठीक है, ये वाला क्या है वायलेट है और ये वाला क्या है व्हाइट है। ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं वायलेट है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है कि अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, और यहाँ पर अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इंटरप्रिटेशन किया गया, क्या कि सोचा गया कि अननोन फ्लावर जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है हेट्रो, अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। ठीक है, या तो होमोजाइगस हो सकता है या हेट्रोजाइगस हो सकता है। बात इतनी क्लियर? ठीक है, टेस्ट कोर्स आई होप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहां पर इसको शॉर्ट तरीके से समझिए कि देखिए कि जैसे टॉल, ड्वार्फ, टॉल, ड्वार्फ। ठीक है, इनका क्या कराया क्रॉस कराया। अब ये जो F1 जनरेशन आई है इसका क्रॉस किससे कराएंगे रिसेसिव से। ठीक है, तो क्या आया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यही है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या है 1:1:1:1:1, 50-50%। ठीक है, तो ये इसके क्या है, ये इसके आए क्या जीनोटाइप। ठीक है, कि जो F1 जनरेशन वाला था ये, ठीक है, इसने किससे क्रॉस किया, किससे क्रॉस किया इसने क्रॉस किया किससे रिसेसिव से। ठीक है, ये क्या है रिसेसिव, वो समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या द पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द एलील्स इन ए हेट्रोजाइगोट। ठीक है, कि जो दो एलील हैं, ठीक है, उन एलील का एक्सप्रेशन किसमें हेट्रोजाइगोट में। तो जो फिनोटाइप है वो क्या है इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द टू होमोजाइगोट। मतलब दो होमोजाइगोट लिए उनका जब क्रॉस कराया है तो उनका क्रॉस कराने के बाद में क्या आया इंटरमीडिएट, जैसे कलर जैसे किसमें है स्नैपड्रैगन में है और फोरोक्लोक प्लांट में है, एंटीहाइनियस माइजस और मिराबिलस जलापा में। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये देखिए आपके एनसीईआरटी का ही है।
ये देखिए, ये रेड, ठीक है, ये इसको हटा देते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं। ये क्या है? रेड है बच्चों, ये व्हाइट है, ठीक है। रेड और व्हाइट में क्रॉस कराया, क्या आया? कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसको यहां पे समझते हैं, ये देखो, रेड और व्हाइट, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका क्रॉस कराया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब कैपिटल आर स्मॉल आर का क्या कराना है? क्रॉस। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या है? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? रेड हुआ 1, पिंक हुआ क्या? 2, और व्हाइट हुआ क्या? 1, ठीक है। ऐसे ही तो हुआ है। तो इसको देखो अब आप कि फिनोटाइप क्या है? रेड, पिंक, व्हाइट, ठीक है, इस कलर के दिखाई दे रहे हैं। और जीनोटाइप क्या है? 1:2:1, मतलब फिनोटाइप और जो जीनोटाइप है ना, वो सेम है, 1:2:1, 1:2:1, ठीक है। फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है? दोनों सेम है। तो इसमें आप लिख सकते हो फिनोटाइप, ठीक है, और जीनोटाइप, दोनों क्या आया? 1:2:1, ठीक है। ये बनता है यहाँ पे। तो रेड व्हाइट, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी क्या कराएंगे? सेल्फिंग करा देंगे। तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट डोमिनेंस ना, थोड़ा सा, अभी हमने जब डोमिनेंस देखा था कि एक ही कलर बनता है, दूसरा छिप जाता है, ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ कि दोनों ने मिलकर एक कलर दे दिया, ठीक है। और कौन सा कलर दे दिया? पिंक कलर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से रेड है, पिंक है और व्हाइट बना, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया? चलिए, अगला पॉइंट है हमारा क्या? कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस का क्या मतलब है कि इन कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट, ठीक है। क्या मतलब है कि यहां पर जो F1 जनरेशन है, ये क्या है? रिजेंबल्स, ठीक है। किससे मिलती जुलती है? बोथ पेरेंट्स, समझे? F1 जनरेशन। तो अब कोडोमिनेंस मतलब नाम से स्पष्ट है प्रभाविता। अब इसी में एक एग्जांपल है किसका? एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसको कैसे हम समझ सकते हैं? ठीक है, तो ब्लड ग्रुप किसमें? ह्यूमन बीइंग में। देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन। कौन कौन सा? ए बी ए बी ओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या? ब्लड ग्रुप्स कौन से हैं? ए बी ओ, ये ब्लड ग्रुप्स है, यही होते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब 1 मिनट बच्चों, अब एक टर्म और है क्या? मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का मतलब है कि अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलीलोमॉर्फ और 1 जीन। अभी तक हमने देखा है ना, एलील 2 होते हैं, बट अब हम क्या देख रहे हैं कि एलील क्या है? 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। किसके? एक जीन के। तो ओनली 2 ऑफ विच कैन बी प्रेजेंट इन द डिप्लॉइड सेल,
ठीक है, तो 3 है, लेकिन सिर्फ इन 3 में से 2 ही प्रेजेंट होंगे। मतलब जैसे IA, IB और I, ठीक है, तो इन 3 में से सिर्फ 2 ही किसी इंसान के अंदर प्रेजेंट होंगे, 3 नहीं होंगे, ठीक है। तो उन इनमें से अब ये IA I हो सकता है, IB I हो सकता है, IAB हो सकता है, IB I हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से समझना। तो यहां पर यही है, प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब होता है वो जगह। तो जैसे मैंने ये क्रोमोसोम बनाया, ठीक है, या इसको मैं ठीक है, ये तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये वो भी यहीं पे प्रेजेंट है, सेम लोकस सेम जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब मल्टीपल एलील में हम कोडोमिनेंस पढ़ रहे हैं, बट कोडोमिनेंस में ही क्या पढ़ा हमने? मल्टीपल एलील। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर IA पेरेंट A का पेरेंट B का IA है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? A, ठीक है। IA IB है तो ब्लड ग्रुप AB, IA I है तो ब्लड ग्रुप A, IB IA है तो ब्लड ग्रुप क्या है? AB, ठीक है। IB IB ब्लड ग्रुप B, IB I ब्लड ग्रुप B, और स्मॉल i है तो ब्लड ग्रुप क्या है? O ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या हुए, कितने जीनोटाइप है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप है, ठीक है। तो IAIB A, IAIAB A, IAI, IBI B, IBB B, IAB AB, स्मॉल I O, ठीक है। कितने जीनोटाइप दिए हुए यहाँ पर बच्चों? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील समझ में आया? अब यहीं पर देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, हम वैसे तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ओकेजनली अ सिंगल जीन, ठीक है, ज्यादातर क्या है, कोई एक सिंगल जीन है वो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, ठीक है, कि एक जीन जो है एक से ज्यादा इफेक्ट को शो कर रही है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, स्टार्च का सिंथेसिस हो रहा है पी सीड्स में, ठीक है। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है वन जीन, ठीक है। किसमें? पी में जो स्टार्च का सिंथेसिस हुआ, किसने कंट्रोल किया? एक जीन ने, ठीक है। तो इस जीन की 2 एलील है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो स्टार्च जब सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या? होमोजाइगस, क्या है? कैपिटल बी एंड देयरफॉर लार्ज स्टार ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। होमोजाइगस से क्या लिखेंगे? लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ऐसे ही यहां पर हमने क्या देख रहे हैं? स्मॉल बी होमो जाइगोट्स, इसमें क्या है? लेसर एफिशिएंसी, ठीक है, किसमें? इन स्टार्च सिंथेसिस, ठीक है। स्मॉल बी क्या कर रहा है? लेसर एफिशिएंसी शो कर रहा है एंड प्रोड्यूसेस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। तो इससे जो बन रहे हैं, इससे कैसे बन रहे हैं? स्मॉलर स्टार्च ग्रेन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
कैपिटल, देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे क्या बने, इससे बने लार्ज स्टार्च ग्रेन्स, इससे क्या बने स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर मैचुरेशन of the seeds, capital seeds are round and the small b seeds are wrinkled। ठीक है, ये राउंड थे, ये थोड़े से रिंकल्ड थे। ये क्या है, थोड़े से इसको ऐसे रिंकल्ड बना दो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अब हेट्रोजाइगस जो कंडीशन आई, ठीक है, प्रोड्यूस राउंड सीड। तो यहां पर जो कैपिटल बी है ना, वो क्या हो गया, डोमिनेंट एलील हो गया। ठीक है, वो कैसे बन गए, वो बन गए क्या, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ना तो वो राउंड रहे ना वो ज्यादा रिंकल्ड रहे, तो यहाँ पर जो कंडीशन आई क्या, कैपिटल बी स्मॉल बी, वो कैसी आई, थोड़ा इंटरमीडिएट टाइप के बने, ना बड़े ना छोटे। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए अब आगे चलिए। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडर्ड एज द फिनोटाइप, ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। इट्स क्लियर बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इतना सब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, सारा सब कुछ हो रहा था, तो मेंडल के साथ बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, वो बहुत अपना काम करके गया, बट लोगों ने उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया। उनकी डेथ के बाद उनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया। अगर उनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाता तो वो कितना अच्छा उनको फील होता, बट अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट गेट द रिवार्ड फॉर हिज हार्ड वर्क। कोई अप्रिसिएशन उनको नहीं मिला। तो 1900 में 3 बॉटनिस्ट, कौन सा बेटा, कॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और शेरमार्क, कहाँ गए थे, जर्मनी के, नीदरलैंड के, ऑस्ट्रिया के। उन्होंने रीडिस्कवर किया दोबारा से मेंडल के वर्क को। ठीक है, और जब उन्होंने दोबारा से उनके काम को रीडिस्कवर किया और फिर एंड ईच हैड इंडिपेंडेंटली रीच्ड सिमिलर कंक्लूजन, जो मेंडल बता के गए थे, ठीक है, उसी का ही इन लोगों ने भी सेम कंक्लूजन निकाला। ठीक है, अब मेंडल के साथ क्या था कि मेंडल के वर्क को एक तो उन्होंने अपने काम में स्टैटिक्स यूज किया था, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया कि बायोमैथ्स कर दिया है। ठीक है, फिर एक थोड़ा सा था कि जैसे उन्होंने टॉल और ड्वार्फ लिया था, तो अब जैसे इंसानों की हाइट ले तो कोई छोटा भी हो सकता है, कोई थोड़ा बड़ा भी, कोई थोड़ा बड़ा भी, तो थोड़ा बड़ा भी, तो उससे भी थोड़ा उनको ऑब्जेक्शन था। ठीक है, कि टॉल और ड्वार्फ ही सीधा लिया, लेकिन मटर में होगा या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। ठीक है, तीसरा था कि उस टाइम इंटरनेट तो था नहीं, जो उनका वर्क हर वायरल हो जाता। ठीक है, तो किसी जर्नल में छपा होगा और उसको कईयों ने पढ़ा, कईयों ने नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ा उनको एक्सेप्ट नहीं हुआ कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट, अब इस टाइम पर क्या था कि मेंडल अपने टाइम में कुछ ऐसा बता गए थे कि कुछ ऐसा चीज है, उसको नाम उन्होंने फैक्टर दिया था कि फैक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे से तीसरे जनरेशन में जाता रहता है। ठीक है, अब उस टाइम पर माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं थे, तो माइक्रोस्कोपी तो अब क्या वो माइक्रोस्कोपी की डिस्कवर हुई, तो उस टाइम पर उन्होंने ऑब्जर्व किया सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, और इसी टाइम पर किस चीज की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की। द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड। ठीक है, कि वो डिवाइड होता है न्यूक्लियस हर एक सेल डिवीजन से पहले।
ठीक है, और उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या डिवाइड होते हैं, क्रोमोसोम्स, उनका नाम क्या दिया गया, क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या होते हैं, कलर्ड बॉडीज। अब उसको अगर स्टैंड करो, उसमें स्टैंडिंग करने पर वो कैसे दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 1900 सेंचुरी में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, फिर न्यूक्लियस का पता लगा सेल डिवीजन के टाइम में, और फिर इस चीज का भी पता लगा कि कोई ऐसी चीज है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। क्या है वो, क्रोमोसोम। और 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट, कि क्रोमोसोम की मूवमेंट क्या है, कब, ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। ठीक है, मियोसिस के टाइम में, मियोसिस तो आपको पता ही है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 कितनी सारी स्टेजेस होती है। ठीक है, उस टाइम पे क्रोमोसोम के बारे में और जानकारी मिल गई। तो फिर यही पर कि सटन और बोवरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम जो है वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स, कि क्रोमोसोम का बिहेवियर जीन के जैसा ही होता है। और एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल लॉ, और उन्होंने मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए अब क्या लिया, किस चीज का सहारा लिया, क्रोमोसोम के थ्रू उनके लॉज को एक्सप्लेन किया, जो मेंडल रैंडमली बता गए थे, पर हिंट दे गए थे कि कुछ फैक्टर जैसा है। कितना इंटेलिजेंट होगा वो बंदा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमको मेन चीज है, जो हमको ध्यान रखने वाली बात है कि क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन अकर इन पेयर्स। ठीक है, क्या मतलब है कि क्रोमोसोम्स और जीन्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द टू एलील ऑफ ए जीन पेयर आर, क्या मतलब है कि दो एलील एक जीन पेयर की कहां पर लोकेटेड है, होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम साइट पर। ठीक है, लिखा है ना यहां पर। अब इसके बाद में ये देखिए यहां पर क्या है कि मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स। तो देखो यहां पर, ये देखो येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन। आगे जर्म सेल में क्या गया, एक येलो, एक रेड, येलो, रेड। यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, ऑरेंज के साथ ग्रीन, ऑरेंज के साथ ग्रीन चला गया। ठीक है, 4 क्रोमोसोम। फिर इसके बाद क्या हुआ, अगर हम कंपैरिजन देखें तो, कि हमको कंपैरिजन करना है किस चीज का, कि क्रोमोसोम्स और जीन्स का। तो ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, हमको इसमें देखना है कौन सा जीन है और कौन सा। तो ये वाला जो है ये जीन है, और ये वाला क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ठीक है, तो ये किसके लिए, क्रोमोसोम के लिए, और ये किसके लिए है, जीन के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ इसके बाद में कि ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1 का जो एनाफेज था, कि 2 क्रोमोसोम पेयर जो है कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट। ठीक है, क्रोमोसोम पेयर, क्रोमोसोम का जोड़ा जो है वो कहां पे आ जाता है, मेटाफेज प्लेट पे आ जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। टू अंडरस्टैंड दिस, कंपेयर द क्रोमोसोम और 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। ठीक है, तो अभी हमने ये इसी को समझने के लिए लेफ्ट और राइट कॉलम में हमने ये पॉइंट अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, लेफ्ट में क्या है कि ऑरेंज और ग्रीन इज सेग्रीगेट टुगेदर, बट इन द राइट हैंड कॉलम ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटिंग विद द रेड क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पॉसिबिलिटी 1 है, ये पॉसिबिलिटी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबली ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर, ऑरेंज एंड ग्रीन यहाँ पर।
ठीक है, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, रेड येलो, रेड येलो। और 2 में क्या है, ठीक है, द ऑरेंज क्रोमोसोम विद द रेड क्रोमोसोम, ठीक है, कि जो ऑरेंज वाला है, ऑरेंज में क्या आ गया, रेड, ठीक है, ऑरेंज में क्या है, रेड है, और ऐसे येलो में क्या है, ग्रीन है, येलो में क्या है बच्चों, ग्रीन है। ठीक है, तो 1 long orange and short green chromosome and long yellow and short red chromosome at the same point, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए, तो सटन एंड बोवरी उन्होंने क्या बताया कि जो पेयरिंग हो रही है क्रोमोसोम की एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम जुड़ रहे हैं, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, would lead to the segregation of a pair of factor they carried, ठीक है, कि ये जो क्रोमोसोम जुड़ रहे हैं और अलग हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, would lead to the मतलब फैक्टर्स, ये इनके में क्या है, फैक्टर्स है, अगर मेंडल के उसमें देखो तो, ठीक है। तो क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर, तो इनमें क्या है, इनमें फैक्टर्स है जो क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, ठीक है। तो सटन ने यूनाइट किया नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल, ठीक है। तो उन्होंने क्रोमोसोम सेग्रीगेशन को किससे जोड़ा, मेंडेलियन प्रिंसिपल से, और फिर इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा सबको। आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोई कमेंट है तो बताइए, और आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेटेड वीडियो आपके पास आती रहे। आप फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और 60 सेकंड के अंदर आप अपने फेवरेट टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।